तो नमस्कार साथियों, DSSSB यानी DSSSB प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ गई है। सभी लोग व्यस्त हैं ये बताने में, बैच बताने में, रिजर्वेशन OBC के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिल्ली की OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट के OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे सामने एक नई ही समस्या निकल करके आई है DSSSB की वैकेंसी में। वो क्या समस्या है, अभी आपके सामने लॉगिन विंडो खुली हुई है। पहले मैं लॉगिन करता हूँ और उससे पहले छोटी सी बात जो समस्या है वो ये बता देता हूँ कि DSSSB में SC कैटेगरी को अपर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। उसी का सबूत आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो पहले लॉगिन करता हूँ, फिर जो DSSSB का नोटिफिकेशन है उसमें पॉइंट नंबर 7 और 8 रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को भी हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने पढ़ लिया है, आपको दिखाऊंगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो स्पेशली SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है जो अदर स्टेट के हैं और ओवर एज यानी 35 साल तक हैं। जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया है SC कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मींस मैक्सिमम एज 30 ईयर है और 30 ईयर के बाद में 5 साल तक रिलैक्सेशन के बाद में SC कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं पहले फॉर्म भर के दिखाऊँगा। फॉर्म में सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 और 8 DSSSB के नोटिफिकेशन के दोनों को पढ़ेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है, डिटेल्स को ब्लर कर दिया है। अभी आपके सामने अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो DSSSB में जिनके लिए वैकेंसीज ओपन हैं, सारी वैकेंसीज आपके सामने दिखा दी गई हैं। हमें 802/25 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। आपके सामने सारी डिटेल आ गई हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी होंगी। जो आप सब कुछ छोड़ करके बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ये एज ऑन 16/10/2025 यानी 16 अक्टूबर 2025 को ये एज कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इस कैंडिडेट की 31 साल हो रही है। मीन्स ये SC कैटेगरी का होने के नाते एज रिलैक्सेशन में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो पहले सारी डिटेल्स, बाकी की रेस्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह भरते हैं, आगे बात करते हैं। एड्रेस भर दिया है। क्योंकि ये कैंडिडेट SC का है तो कैटेगरी में SC सेलेक्ट करेंगे और नीचे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अभी भर देता हूँ। ठीक है, तो इस कैंडिडेट की सर्टिफिकेट डिटेल्स मैंने भर दी हैं। UP से सर्टिफिकेट इशू हुआ है। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है स्पेशली SC कैंडिडेट्स के लिए कि वो किसी भी स्टेट के हों उन्हें एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश से इशू हुआ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ दे दिया है। डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इन्होंने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स मांगी थी वो सारी डिटेल्स ही इसमें भरी गई थी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसी कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी थी। वो क्वालिफ़िकेशन बाद में स्टेप बाय स्टेप मांगेंगे, क्योंकि ये फॉर्म 5 स्टेप्स में भरा जाना है। ठीक है, बात इसके आगे की करते हैं। अब ये वो नोटिफिकेशन है जो DSSSB ने दिया है। इसके पॉइंट नंबर 7 और 8 पर आ जाते हैं, जिसमें पूरी जानकारी रिजर्वेशन की और एज रिलैक्सेशन के बारे में दी है। तो पॉइंट नंबर 7 ये हैं, यहाँ है रिजर्वेशन बेनिफिट्स। कहीं भी पढ़ लीजिए, ये लिखा है रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू द SC, ST, OBC, EWS, PWBD, ESM एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस। इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि केवल OBC वालों के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर स्टेट के OBC जनरल में काउंट किए जाएंगे
तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। एससी कैंडिडेट्स चाहे किसी भी स्टेट का हो एससी में आएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने साफ साफ दिया गया है कि एससी कैंडिडेट्स जब अदर स्टेट का कैटेगरी में एससी कैटेगरी में आएगा तो एज रिलैक्सेशन उसके लिए बनता है। उसके लिए जो नियम है वो नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है। कैटेगरी एससी और एसटी 5 ईयर्स के लिए इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि भैया अगर कोई एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रिजर्वेशन का फ़ायदा एक बार लेता है, मींस अगर हम एज रिलैक्सेशन में कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं तो हम फिर बेशक जनरल की मेरिट में फाइट करेंगे तो हमें जनरल सीट नहीं दी जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भैया एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जो अदर स्टेट का है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है या उसे एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इनके हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन अभी आपने अब तक जो देखा उसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं इस अभ्यर्थी की एज 31 साल, इनके नोटिफिकेशन के डेट काउंट वाले दिन 31 साल हो रही है और ये कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई रीज़न अभी तक सामने नहीं आया है। बोर्ड ने पता नहीं, या तो साइट में कुछ समस्या, साइट में समस्या तो हो ही नहीं सकती क्योंकि फॉर्म आराम से चल ही रहा है, भर रहा है। अब बात आती है मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हज़ारों की संख्या में ऐसे हैं, चाहे वो जनरल के हैं या एससी के हैं या ओबीसी के हैं। ठीक है, मेन फोकस इसका ओवर एज के लिए जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है एससी कैंडिडेट्स को या ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का मिल रहा है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन ये लोग दे रहे हैं, लेकिन ये तो रिलैक्सेशन की बात रही। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस दिन को ही हो सकता है 31 साल को पूरी कर रहे हैं, कोई एक दिन से पीछे रह रहा है, तो इन्होंने मैक्सिमम एज 30 ईयर्स कर दी है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर होने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए जो DSSB की तैयारी करवा रहे हैं, जो लोग बैचेस सेल कर रहे हैं, आपको पढ़ाने की जिम्मा उठा रहे हैं, नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले नोटिफिकेशन आते ही वीडियो बना करके दे दी, ये रिलैक्सेशन आपको सारे का सारा गणित समझा रहे हैं, ये वीडियो और टैग कर दीजिए। उनके दिमाग में थोड़ी सी बात ये भी चली जाए कि भैया हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं आपकी परीक्षा से, उसके लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर दे। अब ये एक अभ्यर्थी के साथ मैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उसमें ऐसा हुआ है, बाकी आप लोग कितने लोग ऐसे हैं एससी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी के जिनको एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो भी अपने मैसेज कर दें और वीडियो को टैग करें। DSSB को, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को मैं भी वीडियो में टैग कर रहा हूँ सभी को, जिससे कि ये वीडियो उनकी पहुँच में जाए और वो लोग इस वीडियो को देख करके कम से कम एक्शन तो ले सकें। अभी हम उतने बड़े नहीं हैं कि हम एक्शन ले सकें। DSSB में जा कर के एक चैनल है, नाम मैं यहाँ आराम से ले सकता हूँ, वही हेल्प कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। अध्ययन मंत्रा करके रोहित वैद्यवान सर, उन्होंने कल ही वीडियो अपलोड किया है इसी संबंध में बना करके। वो बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं कि बहुत से अभ्यर्थी जो एक दिन से भी ओवर एज होकर के रह रहे हैं, तो उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। उनके साथ हम भी जुड़ें, आप भी जुड़ें, टैग करें, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो होगा DSSB का निर्णय वो फाइनल रहेगा। फिलहाल अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के पास जो एक दिन से भी ओवर एज होने के बाद फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कैंडिडेट्स के पास जो ओवर एज हो रहे हैं, एज रिलैक्सेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सभी लोग शायद वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और उन सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए जो DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी उनकी पूरी है, किसी के घर का एक चिराग जल जाए आपके इस शेयर से, तो आप शामिल हो जाइए इस कैंपेन में, यही आपसे मेरी विनती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।